ये डैम 3 दिन में टूटेगा, 10,000 लोग डूबेंगे। ये सीमेंट ग्रेड ए नहीं ग्रेड सी है। मेरी बात मानो और भाग जाओ यहाँ से। भाग यहाँ से। कलेक्टर साहब का इंस्पेक्शन है। मजदूर की बेटी तू अंदर कैसे आ गई? ये लड़की कौन है? हटाओ इसे। साहब, मैं सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने इस डैम का सीमेंट टेस्ट किया। ये 5 साल में टूटेगा। 10,000 लोग नीचे रहते हैं। मीना रामफल की बेटी, उम्र थी 20 साल, गांव बरगदिया, झला, सतना, मध्य प्रदेश। बाप रामफल 48 साल, पूरी जिंदगी मजदूरी की। इसी डैम में ईंटें उठाई 2 साल। और बेटी मीना ने वही डैम का सीमेंट छूकर बता दिया कि ग्रेड गलत है, क्योंकि मीना ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मटेरियल टेस्टिंग लैब में 6 महीने सीमेंट टेस्ट किया था। उसकी उंगलियां सीमेंट की टेक्सचर से ग्रेड पहचान लेती थीं, जैसे कोई कपड़ा छूकर बता दे सिल्क है या पॉलिएस्टर। प्रोफेसर ने कहा था, मीना तेरे हाथ में हुनर है। और आज उसी हुनर ने 500 करोड़ के डैम का झूठ 5 सेकंड में पकड़ लिया। मीना घर आई, झोंपड़ी, बाप रामफल चारपाई पर, कमर दर्द, 2 साल डंप पर ईंटें उठाकर कमर खराब। मीना ने बाप को सब बताया। रामफल ने कहा, बेटा एमएलए से पंगा मत ले, हम गरीब हैं, कौन सुनेगा। मीना ने कहा, बाबा 10 शून्य लोग नीचे रहते हैं। अगर मॉनसून में डैम टूटा तो 10 शून्य घर पानी में, हमारा भी। मीना ने उसी रात 3 काम किए। पहला, वो सीमेंट का टुकड़ा अपने कॉलेज की लैब में भेजा कुरियर से। प्रोफेसर को फोन किया, सर अर्जेंट टेस्ट करो, डैम की सीमेंट है, मुझे ग्रेड रिपोर्ट चाहिए 48 घंटे में। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आरटीआई एप्लीकेशन लिखी, डैम कंस्ट्रक्शन में यूज्ड सीमेंट का ग्रेड सर्टिफिकेट, सप्लायर का नाम, क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट और कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स मांगती हूं। और तीसरा काम वो किया जो सबसे खतरनाक था। रात 11 बजे अकेली डैम साइट पर गई, बाउंड्री वॉल कूदी, टॉर्च जलाई और डैम की दीवार को हाथ से छुआ, हर 10 फीट पर, नीचे से ऊपर तक। और जो पाया उसने मीना के चेहरे का रंग उड़ा दिया। डैम की दीवार में 7 जगह माइक्रो क्रैक्स, बारीक, आंख से दिखे ना दिखें, लेकिन मीना की ट्रेंड उंगलियों ने पकड़ ली। ये क्रैक्स फ्रेश हैं, ये मॉनसून का पहला पानी भी नहीं सह सकती। रेजर्वायर अगर 80% भरा तो प्रेशर से ये क्रैक्स फैलेंगी और डैम की दीवार 3 दिन में शिफ्ट करेगी। मीना ने फोन से 7 क्रैक्स की फोटो खींची, लोकेशन मार्क किया और तभी पीछे से टॉर्च की रोशनी आई, साइट का नाइट वॉचमैन। मीना भागी, दीवार कूदी, लेकिन वॉचमैन ने चेहरा देख लिया। लीगा, वही लड़की जो सुबह कलेक्टर को रोक रही थी। वॉचमैन ने एमएलए को फोन किया। अगली सुबह एमएलए राजवीर ने 2 काम किए। पहला, मीना के खिलाफ एफआईआर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में ट्रेसपासिंग, डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, एंटी नेशनल एक्टिविटी। दूसरा, मीना के बाप रामफल को बुलवाया, 3 आदमी भेजे, बेटी को समझा, चुप करा वरना तेरी मजदूरी भी जाएगी और घर भी। रामफल को 2 थप्पड़ मारे, बूढ़ा गिरा और रामफल ने घर आकर बेटी से कहा, मीना बस कर, एमएलए बहुत बड़ा आदमी है, बस कर, हम कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन उसी शाम मीना के फोन पर 2 चीजें आईं जिन्होंने सब बदल दिया। पहली, कॉलेज प्रोफेसर का मैसेज, मीना सीमेंट टेस्ट रिपोर्ट आ गई, ये ग्रेड सी है, डैम में ग्रेड ए होनी चाहिए, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, रिपोर्ट ऑफिशियल स्टैंप के साथ भेज रहा। और दूसरी, आरटीआई का रिप्लाई 48 घंटे में आया, सीमेंट सप्लायर प्रताप कंस्ट्रक्शन, प्रोप्राइटर महेश प्रताप एमएलए, राजवीर का सगा भाई। सीमेंट सप्लाई एमएलए के भाई की कंपनी ने की, ग्रेड सी सीमेंट ग्रेड ए की कीमत पर बेची। 150 करोड़ की सीमेंट, 50 करोड़ का फ्रॉड। और कलेक्टर ने इंस्पेक्ट करके ऑल ग्रीन बोला। और उसी रात आसमान में बादल घिरने लगे, मॉनसून आ रहा था, रेजर्वायर भरना शुरू होगा। और मीना के पास अब 3 दिन थे। 3 दिन में या तो 10 शून्य लोगों को बचा ले या डैम टूटे और सब खत्म। मीना के पास 3 दिन थे और 3 दिन में उसने वो किया जो किसी 20 साल की लड़की ने कभी नहीं किया। पहला दिन, मीना ने कॉलेज प्रोफेसर की ऑफिशियल सीमेंट टेस्ट रिपोर्ट और आरटीआई रिप्लाई की कॉपीज लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई। कोर्ट में एक बूढ़े वकील बैठे थे जो गरीबों के केस फ्री में लड़ते थे। एडवोकेट त्रिपाठी, 68 साल। मीना ने रिपोर्ट दिखाई, त्रिपाठी ने पढ़ी, चश्मा ऊपर किया, बेटी ये तो बॉम्ब है, ग्रेड सी सीमेंट 500 करोड़ के डैम में और सप्लायर एमएलए का भाई, ये पीआईएल फाइल करेंगे। त्रिपाठी 68 साल। हाई कोर्ट में 4 घंटे में पिल ड्राफ्ट हुई और हाई कोर्ट में फाइल। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा सुनवाई अगले हफ्ते। मीना ने कहा अगला हफ्ता नहीं है साहब, 3 दिन हैं, मॉनसून आ रहा, डैम टूटेगा। कोर्ट ने कहा प्रोसीजर है, वेट करो। दूसरा दिन, बारिश शुरू हो चुकी, हल्की, लेकिन मीना जानती थी कि ऊपर पहाड़ों में हैवी रेन हो रही है।
और रेजर्वायर 2 दिन में 80% भर जाएगा और 80% पर डैम की दीवार में जो 7 माइक्रो क्रैक्स हैं वो प्रेशर से फैलेंगी और दीवार शिफ्ट करेगी। मीना ने दूसरा रास्ता अपनाया। गांव के 10 नौजवानों को इकट्ठा किया। बैठक। मीना ने सीमेंट रिपोर्ट दिखाई, क्रैक्स की फोटोज दिखाई, आरटीआई रिप्लाई दिखाया और बोली, ये डैम टूटेगा। हमारे 10 शून्य लोग नीचे रहते हैं। कोर्ट ने टाइम मांगा। एमएलए ने एफआईआर कर दी मुझ पर। कलेक्टर एमएलए का आदमी है, कोई नहीं सुनेगा। हमें खुद अपने लोगों को बचाना होगा। 10 नौजवानों ने उसी रात गांव-गांव जाकर वार्निंग दी, डैम खतरे में है, ऊंची जगह चले जाओ, सामान उठाओ, लेकिन कोई नहीं माना। डैम 500 करोड़ का है, गवर्नमेंट ने बनवाया, टूटेगा कैसे? मजदूर की बेटी क्या जाने डैम? इंजीनियरिंग। 10 शून्य में से सिर्फ 200 लोग माने जो मीना के बाप रामफल को जानते थे। बाकी 800 ने हंसकर टाल दिया। तीसरा दिन सुबह 6 बजे, बारिश तेज, रिजर्वायर 75% भर चुका और मीना को वो खबर मिली जिसने उसकी सांसें रोक दी। इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक जूनियर इंजीनियर अमित ने चुपके से मीना को फोन किया। अमित को एमएलए ने 2 करोड़ दिए थे रिपोर्ट क्लीन रखने के लिए, लेकिन अमित 3 रातों से सो नहीं सका। अमित ने कहा, मीना तू सही कह रही है, डैम की दीवार में सिर्फ 7 नहीं 23 माइक्रो क्रैक्स हैं। मैंने खुद 6 महीने पहले इंटरनल रिपोर्ट बनाई थी। एमएलए ने दबवा दी, रिजर्वायर 80% पर डैम शिफ्ट करेगा। 10 शून्य लोग। अमित ने वो इंटरनल रिपोर्ट मीना को व्हाट्सएप पर भेज दी, ऑफिशियल स्टैंप वाली, इरिगेशन डिपार्टमेंट की, जिसमें साफ लिखा, डैम स्ट्रक्चरली अनसेफ एट 80% रिजर्वायर कैपेसिटी, इमीडिएट रिपेयर रिक्वायर्ड, रिस्क ऑफ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, और नीचे नोट, रिपोर्ट सप्रेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ एमएलए ऑफिस। मीना के हाथ में अब 3 सबूत थे, कॉलेज लैब की सीमेंट टेस्ट रिपोर्ट, आरटीआई रिप्लाई जिसमें सप्लायर एमएलए का भाई, और अब इरिगेशन डिपार्टमेंट की खुद की इंटरनल रिपोर्ट जो एमएलए ने दबवाई। मीना ने तीनों एक साथ किए 2 काम। पहला, मीडिया को भेजा। लोकल न्यूज चैनल सतना सत्य के रिपोर्टर राकेश को कॉल किया। राकेश 28 साल, छोटा चैनल, 2 लाख सब्सक्राइबर्स, लेकिन ईमानदार। मीना ने 3 रिपोर्ट्स भेजी। राकेश ने 1 घंटे में वीडियो बनाई। 500 करोड़ का डैम खतरे में, ग्रेड सी सीमेंट, एमएलए का भाई सप्लायर, इंटरनल रिपोर्ट दबाई। 10 शून्य लोगों की जान खतरे में। वीडियो अपलोड हुई, 6 घंटे में 15 लाख व्यूज। ट्विटर पर सतना डैम ट्रेंडिंग, नेशनल मीडिया ने उठाया। दूसरा काम, मीना ने एनडीआरएफ को डायरेक्ट कॉल किया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। मीना ने इरिगेशन डिपार्टमेंट की इंटरनल रिपोर्ट फॉरवर्ड की। एनडीआरएफ ने 2 घंटे में टीम भेजी और एनडीआरएफ की टीम जब डैम पर पहुंची तो रिजर्वायर 78% भर चुका था और डैम की दीवार में जो 23 माइक्रो क्रैक्स थीं, उनमें से 5 विजिबल हो चुकी थीं। एनडीआरएफ कमांडर ने डैम देखा और 10 सेकंड में बोला, इवैक्यूएशन इमीडिएट, 10 किलोमीटर रेडियस। शाम 5 बजे सायरन्स बजी, पुलिस लाउडस्पीकर्स पर, डैम खतरे में है, सभी लोग ऊंची जगह जाएं, तुरंत। और अब वो 800 लोग जिन्होंने मीना की बात नहीं मानी, वो भाग रहे थे, सामान उठाकर, बच्चों को गोद में लेकर, बूढ़ों को कंधे पर। और उसी भागती भीड़ में मीना खड़ी थी डैम की दीवार के पास, भागी नहीं। एनडीआरएफ कमांडर ने कहा, लड़की भाग यहां से। मीना ने कहा, साहब मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आखिरी आदमी सेफ जोन में नहीं पहुंचता। मैंने गिना है, 10 शून्य हैं, 9 800 अभी भाग रहे हैं, 200 पहले ही गए। जब तक 10 शून्य कंप्लीट नहीं मैं यहीं। रात 9 बजे रिजर्वायर 80% पहुंचा। डैम की दीवार में कड़क की आवाज आई और 23 क्रैक्स में से 3 ने फैलना शुरू किया। एनडीआरएफ ने इमरजेंसी स्पिलवे खोली, पानी कंट्रोल रिलीज, दीवार हिली लेकिन टूटी नहीं, और 10 शून्य लोग सेफ जोन में। लेकिन एमएलए राजवीर को जब पता चला कि मीडिया में वीडियो वायरल हो गई और एनडीआरएफ ने डैम को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया, तो उसने भागने की तैयारी शुरू की। पासपोर्ट निकाला, दुबई की टिकट, और उसी रात 11 बजे एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी निकाली। मीना को रात 11:30 बजे जूनियर इंजीनियर अमित का फोन आया और अमित ने जो बताया उसे सुनकर मीना के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। अमित ने कहा कि एमएलए राजवीर प्रताप भाग रहा है, दुबई की टिकट बुक है, लखनऊ एयरपोर्ट से रात 2 बजे की फ्लाइट है, गाड़ी निकल चुकी है, और अगर वो फ्लाइट में बैठ गया तो 50 करोड़ का फ्रॉड करके 500 करोड़ का डैम तोड़ने वाला आदमी दुबई में बैठकर विस्की पिएगा, और 10 शून्य लोग जिनकी जान खतरे में डाली उनको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। मीना ने 30 सेकंड सोचा, और अगर वो फ्लाइट में बैठ गया, मीना ने 30 सेकंड सोचा, 30 सेकंड में 3 फैसले किए जो अगले 4 घंटे में एमएलए की जिंदगी बदलने वाले थे। पहला फोन, सतना सत्य,
कि रिपोर्टर राकेश को लगाया। भाई, एमएलए भाग रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट, रात 2 बजे दुबई फ्लाइट। तू कैमरा लेकर एयरपोर्ट पहुंच, लाइव स्ट्रीम शुरू कर, लोकेशन शेयर कर रही हूं। दूसरा फोन एनडीआरएफ कमांडर को, जो अभी डैम साइट पर था। साहब, एमएलए एयरपोर्ट भाग रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम को बोलिए, लुकआउट नोटिस, पासपोर्ट होल्ड, इमिग्रेशन अलर्ट। 5 मिनट की देर से वो देश से बाहर निकल जाएगा। एनडीआरएफ कमांडर ने तुरंत डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस ने इमिग्रेशन को कॉल किया और एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। लेकिन तीसरा फैसला वो था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, और जो मीना के बाप रामफल ने सुना तो बोला, बेटी पागल हो गई। मीना ने अपने बाप की 20 साल पुरानी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उठाई, किक मारी और रात 11:45 बजे बारिश में सतना से लखनऊ हाईवे की तरफ निकल पड़ी। 300 km का रास्ता। एमएलए की फॉर्च्यूनर 150 की स्पीड से जा रही और मीना की स्प्लेंडर 80 से ज्यादा चलती ही नहीं। लेकिन मीना ने वो शॉर्टकट लिया जो सिर्फ गांव वाले जानते हैं। कच्ची सड़कें, खेतों के बीच से, नदी किनारे का रास्ता, बारिश, फिसलन, अंधेरा। 2 बार मोटरसाइकिल गिरी, घुटना छिला, कोहनी से खून, उठी, फिर चलाई। 4 घंटे बिना रुके, बिना सांस लिए। और सुबह 3:30 बजे जब एमएलए राजवीर अपनी फॉर्च्यूनर से लखनऊ एयरपोर्ट के गेट पर उतरा तो गेट पर एक लड़की पहले से खड़ी थी, भीगी, कपड़ों पर कीचड़, घुटने से खून बह रहा, हाथ में फोन जिसमें लाइव स्ट्रीम चल रहा, और उसके बगल में सतना सत्य का रिपोर्टर राकेश कैमरा लेकर। एमएलए ने मीना को देखा और 2 सेकंड उसकी आंखें फैली रहीं, क्योंकि 3 दिन पहले इसी लड़की को डैम साइट से धक्का मरवाया था, और आज वही लड़की 300 km मोटरसाइकिल चलाकर एयरपोर्ट पर पहले पहुंच गई। एमएलए ने अपने 2 आदमियों को इशारा किया, हटाओ इसे। लेकिन तभी पीछे से 3 पुलिस गाड़ियों की सायरन गूंजी और 2 ऑफिसर्स ने एमएलए को रोका। राजवीर प्रताप जी, आपका पासपोर्ट होल्ड है, आप देश से बाहर नहीं जा सकते। 500 करोड़ के डैम फ्रॉड में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एमएलए का चेहरा उतर गया जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो। फॉर्च्यूनर का दरवाजा खुला ही रह गया, दुबई की टिकट जेब में, और सामने 20 साल की वो लड़की जिसे मजदूर की बेटी डैम क्या जाने बोलकर भगाया। आज वही लड़की 300 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर एयरपोर्ट पर उससे पहले पहुंची और राकेश का कैमरा चल रहा, लाइव स्ट्रीम। 50 लाख लोग देख रहे। एमएलए ने कैमरा देखा और भागने की कोशिश की। 10 कदम भागा, पुलिस ने कॉलर पकड़ा, हैंडकफ्स लगी। एयरपोर्ट के गेट पर बारिश में 50 लाख लोगों के सामने लाइव, और एमएलए के मुंह से बस इतना निकला, एक मजदूर की बेटी, 300 किलोमीटर मोटरसाइकिल, इसने कैसे? हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में सुओ मोटू केस लिया, और जो सच सामने आया वो 500 करोड़ के दाम से भी भारी था। ग्रेड सी सीमेंट, 150 करोड़ की सप्लायर एमएलए का सगा भाई महेश प्रताप, कलेक्टर अशोक शर्मा मिलीभगत में, डैम इंजीनियर को 2 करोड़ रिश्वत, इरिगेशन डिपार्टमेंट की इंटरनल रिपोर्ट जो डैम अनसेफ बोलती थी वो एमएलए ने दबवाई, और सबसे बड़ा चार्ज 10 शून्य नागरिकों की जान जानबूझकर खतरे में डालना। कोर्ट ने फैसला सुनाया, एमएलए राजवीर 15 साल, भाई महेश 12 साल, कलेक्टर सस्पेंड और 7 साल, डैम इंजीनियर 10 साल, और जूनियर इंजीनियर अमित, जिसने मीना को इंटरनल रिपोर्ट भेजी, उसे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन और डिपार्टमेंट में प्रमोशन। डैम दोबारा बना, इस बार ग्रेड ए सीमेंट। आईआईटी की टीम ने सुपरवाइज किया। 10 शून्य लोग जो उस रात भागे थे वो वापस अपने घरों में आए। लेकिन मीना की जीत पूरी नहीं थी, क्योंकि इमला के गुंडों ने जो रामफल को मारा, उस मार में रामफल की एक आंख की रोशनी चली गई और अब बूढ़ा एक आंख से देखता है। मीना की कॉलेज फीस एमएलए के प्रेशर से 6 महीने रुकवा दी गई थी और 6 महीने की पढ़ाई बर्बाद हुई जो कभी वापस नहीं आएगी। हाई कोर्ट के ऑर्डर से स्कॉलरशिप बहाल हुई, लेकिन 6 महीने गए वो गए। डैम के इनॉग्रेशन में मीना को बुलाया गया और जब 10 शून्य लोगों के सामने स्टेज पर मीना खड़ी हुई तो भीड़ चुप हो गई, क्योंकि सबको याद था कि 3 हफ्ते पहले इसी लड़की को डैम साइट से धक्का मारकर भगाया गया था। मीडिया के कैमरास चल रहे थे, ऑफिसर्स कुर्सियों पर बैठे थे और मीना ने माइक हाथ में लिया। 20 साल की मजदूर की बेटी, कीचड़ वाले कपड़ों की जगह अब कॉलेज यूनिफॉर्म, और उसने वो बोला जो 10 शून्य लोगों के दिल में ऐसे उतरा जैसे बारिश का पानी सूखी जमीन में। लोग पूछते हैं मैंने डैम कैसे बचाया? मैंने डैम नहीं बचाया। मेरे बाबा ने इसी डैम में 2 साल ईंटें उठाईं, उनकी कमर टूटी, उनकी एक आंख गई, लेकिन उन्हीं ईंटों ने मुझे सिखाया कि सीमेंट कैसी होती है। मेरे बाबा ने डैम बनाया अपनी पीठ पर और मैंने बस वो डैम बचाया जो मेरे बाबा ने बनाया। असली इंजीनियर मैं नहीं हूं। असली इंजीनियर वो मजदूर है जिसने ईंटें उठाकर अपनी बेटी को सीमेंट की पहचान सिखा दी। 10 शून्य लोग खड़े हो गए और तालियों की वो गूंज डैम की दीवारों से टकराकर वापस आई, जैसे खुद डैम बोल रहा हो, शुक्रिया।
और भीड़ में सबसे पीछे रामफल खड़ा था। एक आंख से बेटी को देख रहा, दूसरी आंख बंद, एक आंख से बेटी को देख रहा। लेकिन जो आंख खुली थी उसमें वो चमक थी जो सिर्फ उस बाप की आंख में होती है जिसकी बेटी ने 10-0 लोगों को बताया कि मजदूर की बेटी डैम भी बचा सकती है और बाप की इज्जत भी। लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या आपके गांव में भी कोई डैम या पुल है जो खतरनाक लगता है, और अगर आपके आसपास कोई मीना है जिसकी कोई नहीं सुनता तो उसका नाम लिखो। SUB सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ, हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।